नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 35, अध्याय सेकंड। आत्मा न कर्ता न कर्म। आत्मज्ञान पर चर्चा करते हुए शंकराचार्य जी ने यही कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश नहीं दिया। उनका तात्पर्य था कि इन परिस्थितियों में अर्जुन का पलायन करना उचित नहीं और ना ही श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने का अनुरोध कर रहे थे। अर्जुन तो युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर खड़ा था, पर अपने विपक्ष में अपने गुरुजन आदि को देख वह मोहग्रस्त हो उठा था और अर्जुन उसके हृदय में उठ रहे विचारों को, जिस कारण वो निढाल हुआ जा रहा था, जिस कारण उसके हाथों से शस्त्रादि छूट चुके थे, श्री कृष्ण उसको इन्हीं भौतिक बंधनों के सच से परिचित कराकर उसको उसके कर्तव्य की राह बता रहे थे। इस परिस्थिति में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब मन मोह के वश में फंस जाता है तो भ्रमित हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है और कर्तव्य विमुख हो जाता है। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण ने रथ के अश्वों की डोर छोड़ अपने मित्र के विचारों रूपी रथ के अश्वों की डोर थाम ली। यही एक उचित मार्गदर्शन था, जिसमें न आज्ञा थी न अनुरोध। यह समय, परिस्थिति, काल और स्थान के रूप दिखाई गई एक सही दिशा थी। श्लोक 19, अध्याय सेकंड। भावार्थ: जो इसको मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह ना तो मरता है और न मारा जाता है। अपने उपदेश के अंतर्गत श्री कृष्ण जी ने सांख्य योग को आधार बनाया और आत्मा को ईश्वर कहा या ईश्वर का रूप कहा या जीव में निहित ईश्वर माना, जो प्रत्येक जीव को जीवन भर कार्यरत रखता है और इसी आत्म तत्व के ना रहने पर अमुक जीव जीवात्मा ना रहकर पृथक बन जाता है। इसके साथ ही साथ वे स्वयं को ईश्वर कह अर्जुन के भ्रम में डूबे विचारों की धुंध को मिटाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आत्मा अमर है, तो फिर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ उस शरीर को भी प्रकृति के सुपुर्द कर देने के बाद जो बचा वो है उसके अच्छे बुरे कर्म, जिससे प्रभावित होकर समाज की रचना की जाती है और इसलिए कर्मों को नियमबद्ध और सर्वजन हिताय बनाया जाता है। ये तो मात्र प्रभाव कहा जा सकता है। इस समय और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसलिए जब कृष्ण अपने को ईश्वर कह रहे थे तो निश्चित ही उनका तात्पर्य प्रत्येक जीव आत्मा के भीतर निहित दिव्य स्वरूप से रहा होगा, जो वहां उपस्थित सभी बंधु बांधवों और सैनिकों आदि सब में आंशिक रूप से उपस्थित था और जो अकाट्य था। यदि इस दृष्टि से देखें तो प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का अंश है और वो विभाजित नहीं हो सकता। तो क्या यही वो ईश्वरीय स्वरूप है जो हमें और उसे एक करता है? शायद सब गुणीजन, साधु, ज्ञानी, विद्वान, सूफी और संत आदि कहते हैं, अपने आप को जानो। क्या वो यही है? हम और ईश्वर भिन्न नहीं है, दूरी मात्र देह की है। व्यास जी ने जब गीता लिखी तो उसमें कृष्ण को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया। यह एक अलौकिक प्रस्तुति है। युद्ध भूमि में ज्ञान और वैराग्य का उपदेश, कर्म को कर्तव्य मान जनहित को दृष्टि में रख युद्ध की यलगार, परिस्थितियों में विरोधाभास दिखता है, पर उद्देश्य अच्छे कर्मों से जुड़ा है। सामाजिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता के लिए राज सिंहासन पर उचित शासक कितना अनिवार्य है, यह सच भी हमें प्रत्यक्ष दिखता है। आज हम इतिहास में उठे परिवर्तनों के बवंडर को राजनीति या कूटनीति की कोई भी संज्ञा दें, पर इस बात को नकार नहीं सकते कि कुरुक्षेत्र में एक पक्ष अपनी भौतिक आकांक्षाओं एवं अहंकार के साथ युद्ध के लिए तत्पर था, तो दूसरा पक्ष धर्म एवं शांति स्थापित करना चाहता था। ऐसे समय में यदि धर्म की संस्थापना करने वालों का धैर्य उनका साथ छोड़ दे तो बिना युद्ध के ही मानव जाति का कितना विनाश होगा, यह कोई ज्ञानी या भविष्य दृष्टा ही जान सकता है। उपरोक्त श्लोक में एन शब्द का अर्थ है स्वयं, जिसे इंग्लिश में हम सेल्फ कहते हैं, और हंता रम शब्द का अर्थ है मारने वाला।
परंतु हम किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, वो अमर है। तो फिर अर्जुन का यह सोचना कि वह अपने ही लोगों की हत्या नहीं कर सकता गलत सिद्ध हो जाता है। और जब इस कृत्य में कोई मारा ही नहीं गया, तो किसी को मारने वाला अपने को हत्यारा नहीं समझ सकता। लेकिन युद्ध में किए गए जाने वाले नरसंहार की दृष्टि से देखें तो हमें मानव हित में किया गया मानव संहार कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि किसी व्यक्ति ने सोच लिया कि मैं ही सही हूं और सामने वाला गलत है और उसको जीने का कोई हक नहीं है, तो क्या इस बात को समाज स्वीकार कर लेगा? ऐसा नहीं है। इस तरह की घटनाएं अपराध मानी जाती हैं। इसके लिए तो न्याय व्यवस्था का प्रावधान है। हर देश, हर जाति और हर धर्म में न्याय व्यवस्था को प्रमुख स्थान दिया गया है। परंतु जब युद्ध का आह्वान हुआ तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक या राजकीय कारण हमेशा रहा है। कुरुक्षेत्र में हुआ युद्ध तो सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही कारणों से लड़ा गया। इस तरह के विकल्प मानव सभ्यता के साथ साथ बढ़ते चले आ रहे हैं और इसका मूल्य भी मानव जाति को चुकाना पड़ता है। युद्ध तो एक विचार की दूसरे विचार पर विजय का एक साधन मात्र है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का यदि हम उदाहरण लें तो इसे अन्याय और अत्याचार पर न्याय और धर्म की जीत माना जाता है। यदि हम इस बात को सत्य मानकर चलें तो हमें परिस्थितियों पर भी विचार करना होगा। उन परिस्थितियों से उत्पन्न अव्यवस्था को भी समझना होगा। समाज और उसके पीछे अच्छे बुरे विचारों को भी जान लेना होगा। अन्यथा युद्ध के परिणाम सामाजिक व्यवस्था को और अधिक हानि पहुंचा सकते हैं। यदि कुरुक्षेत्र में कौरवों का पक्ष विजयी हो जाता तो वही हो जाता जो कृष्ण नहीं चाहते थे कि हो। इसलिए यह आवश्यक था कि अर्जुन शस्त्र उठाए, परंतु उनको यह भी ज्ञात था कि अर्जुन का मोह पाश बहुत जटिल है और वह तब तक न टूटेगा जब तक कि अर्जुन का विवेक नहीं जाग जाता। ये भाव प्रस्तुत श्लोक में स्पष्ट हो जाते हैं। परंतु यहाँ हम एक और बात समझ सकते हैं कि मरने और मारने की क्रिया आत्मा के द्वारा नहीं की जाती, अर्थात आत्मा न करता है और ना ही कर्म। शंकराचार्य ने भी यही कहा है कि आत्मा तो अमर है, इसका हनन तो स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकते, अर्थात खुद आत्मा भी आत्मा का हनन नहीं कर सकती। धन्यवाद। नीरावसी।